हाय एवरीवन, एससी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य जब फोर्थ स्थान में रहता है कुंडली में, सन इन द 4th हाउस। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य होता क्या है। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका सेल्फ एस्टीम होता है, आपकी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट होता है, आपके करियर को भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य एस्ट्रोलॉजी में आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। आपका रिलेशन आपके फादर के साथ कैसा है वो भी सूर्य ही बताता है। जब सूर्य खाना नंबर 4 में आता है तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे इसके लिए कि जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है उनका रिलेशन अपने पापा के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब अच्छा होता है लेकिन पापा का उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। उनके फादर का उनके साथ, या तो फादर कुछ काम की वजह से घर में नहीं रहते हैं, जिस वजह से उनका और फादर का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, या फादर काम की वजह से बाहर रहते हैं, या फिर उनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। और बेसिकली जिनका सूर्य 4th हाउस में रहता है उनके फादर के कंपैरिजन में उनकी मदर ही उनकी लाइफ में फादर फिगर का काम करती है। उनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग भी हो सकती है, कह सकते हैं। उनका रिलेशन मदर के साथ, मदर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है लेकिन मदर का बहुत ज़्यादा से होता है। उनके उनके ऐसा कहते हैं ना कि मदर के बोले बिना उनके घर में कुछ भी हो नहीं सकता। सारे डिसीजंस उनकी लाइफ के भी उनकी मदर ही लेती है। जिनका सूर्य 4th हाउस में रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीधे अपने अपने जहाँ 4th हाउस में बैठा है, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, तो वो अपने से 7वें स्थान को देखता है। हर प्लैनेट अपने से 7वें स्थान को देखता है, तो वो 10th हाउस को देखता है। जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है वो जनरली बिजनेस करते हैं और उनको उनको उस बिजनेस में उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आता है, क्योंकि पहले वो जॉब करते हैं तो उनको पता चलता है कि धीरे धीरे वो बिजनेस करेंगे। तो क्योंकि वो किसी की अथॉरिटी, किसी के अंडर काम करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते। उनको धीरे धीरे जैसे लोगों को मदद मिलती है कि जॉब में हेल्प मिल जाएगी, कि हम बताते हैं आपको जॉब, या बिजनेस में कि चलो मिलके जॉब करते हैं। बट जिनका सूर्य 4th हाउस में रहता है उनको किसी से मदद नहीं मिलती। जो भी वो लाइफ में बनते हैं वो अपने दम पे बनते हैं। उनको लोग समझ भी नहीं पाते, उनके दुश्मन बहुत होते हैं। जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है उनके, आप कहिए कि बहुत दुश्मन होते हैं। कोई भी, चाहे फैमिली मैटर में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उनको बहुत दुश्मन फेस करने पड़ते हैं। और उनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। मतलब धीरे धीरे 35 के बाद वो कुछ सोचते हैं। जनरली वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अपने दम पे उठते हैं और वो सक्सेस भी पाते हैं। लेकिन आप 35 की एज तक भी बोलें कि उनको करियर में बहुत सक्सेस मिल जाता है तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है जिनका सूर्य 4th हाउस में रहता है उनकी शादी में भी दिक्कत होती है, उनको उनके बच्चे होने में भी दिक्कत होती है। मतलब उनकी लाइफ में हर काम बहुत लेट होता है और उनका रिलेशन उनकी मदर के साथ ऐसा रहता है कि वो उनके बिना रह भी नहीं सकते और वो जो बोल रही है उनके हिसाब से ही उनको अपनी लाइफ चलानी पड़ती है। उनका करियर वाइज भी हम कहेंगे कि 35 के बाद धीरे धीरे जनरली वो बिजनेस करते हैं और 35 के बाद धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में सेट होने लगते हैं। और जिनका सन 4th हाउस में होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो बहुत सारे दुश्मनों को फेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 35 के बाद वो सब भी चले जाते हैं और उनकी सक्सेस लोगों को समझ में आती है। और वो जैसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके ईगो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको बहुत एनिमिटी फेस करनी पड़ती है। धीरे धीरे उनके अंदर जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं लाइफ में, मतलब 35 के बाद, वैसे वैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ स्टीम भी डेवलप होती है धीरे धीरे। लेकिन लाइफ में होगा 35 की एज तक आप देखेंगे कि उनके लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं है। करियर में भी बार बार उनकी जॉब चेंज होती रहती है। उनको शादी में आप कह लीजिए, अगर शादी हो गई है तो बच्चे की दिक्कत होगी, अगर शादी नहीं हुई है तो उन्हें शादी करने में दिक्कत होगी। उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ सेटल डाउन हम कहते हैं, कुछ लोग 28 साल में सेट होते हैं, कुछ लोग 25 साल में सेट होते हैं। लेकिन जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है वो 35 के बाद एक्चुअली में धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। ये हम कह सकते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन है सूर्य 4th हाउस में हो तो। थैंक यू।